भारत में हर प्रांतों में, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी जिस तरह से धार्मिक उन्माद, जिस तरह से धार्मिक जुलूस या उनमें पथराव या नारेबाजी या हुड़दंग या जाति विशेष का वर्चस्व या जाति विशेष को टारगेट करना, उससे इस देश में जान माल की क्षति ही, केवल क्षति ही नहीं हो रही, बल्कि लोगों में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। ये वैमनस्यता किसी भी हालत में देश के नागरिकों के लिए, देश के विकास के लिए और देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वाजिब नहीं है। ऐसी हिंसात्मक वारदातें न केवल जान माल की ओर लोगों को ढकेलती हैं, न केवल जान माल की हानि होती है, इसके अलावा लोगों में वैमनस्यता भी जोरों पे फैलती है। लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, न कोई भेद रहता है। सारे लोगों की जो मानसिकता की, दूषित मानसिकता की हदें पार कर जाते हैं लोग। साथियों, चाहे वो दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका हो, जहां देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी, लोगों के चोटें आई, लोगों के कारोबार की क्षति पहुंची, यहाँ तक तो किसी तरह से निपटाया जा सकता था। इसे प्रशासन या शासन द्वारा दोबारा ऐसी घटनाएं न हों, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता था। लेकिन जब सरकारों का ही या प्रशासन का ही या जनप्रतिनिधियों द्वारा ही तरह तरह के लोगों में बयानबाजी करके लोगों को भड़काना, लोगों में भेद पैदा करना, ये किसी भी सूरत में समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। जब कभी भी भारत में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जब इस तरह की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो देश में कोई न कोई घटना, जिसको सांप्रदायिक रंग देकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों में भय पैदा किया जाता है। समाज में एक भय का वातावरण व्याप्त है। लोग डरे सहमे हैं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ भी नहीं पता। भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार के धार्मिक उन्माद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये घटनाएं उस समय और भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं जब उन राज्यों में या देश में कोई चुनाव होता है या होने की संभावना होती है। उससे पहले इस तरह घटनाओं की बाढ़ ला दी जाती है। करता कोई है और भरता कोई है। कभी भी आज तक जो दोषी हैं उनको पकड़कर
दंडित नहीं किया गया। निर्दोष लोगों को, उनके घरों को, उनकी मानसिकता को तबाह करके भारी नुकसान पहुंचाए। कोरोना के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक वारदातों में न्यायालय द्वारा ऐसे निर्दोष लोगों को बरी कर दिया गया जिन्हें जानबूझकर प्रशासन द्वारा फंसाया गया था। उन दंगों का जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। जहांगीरपुरी में भी ऐसे तथ्य उजागर हो रहे हैं। जानबूझकर अब तक यह जुलूस, चाहे हनुमान जयंती के हों, चाहे रामनवमी के, कभी नहीं निकलते थे। निकलते भी थे, गांव में भी कभी लोग धार्मिक प्रक्रिया में, चाहे रामलीलाएं आयोजित करनी हो, हर समुदाय के लोग भाईचारे के तहत, सौहार्द के तहत लोग देखने जाते हैं। दशहरे के दौरान बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिनमें कोई उन्माद फैला हो, जिनमें कोई धार्मिक या विभेद करने वाली वारदातें हुई हों। लेकिन इधर कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, जातिगत आधार पे, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हों, जाति के आधार पे कभी मूंछ रखने पे हत्या हो जाना, कभी अंबेडकर जयंती मनाने पे उपद्रव करना, उन लोगों को दंडित करना, मूर्तियां तोड़ना, ये भी किसी धार्मिक उन्माद से, ये भी किसी सांप्रदायिक कार्यवाही से कम नहीं है। चाहे वो जातिगत उन्माद हो या धार्मिक उन्माद हो, लगभग एक ही तरह की घटनाएं हैं। राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इससे समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देश बनता है लोगों से ही। अगर लोगों में वैमनस्यता है, विभेद है, लोगों में भाईचारा नहीं है, बंधुता नहीं है, तो देश में लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, देश में संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में या केंद्र में, ये केंद्र के पास पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है। वो चाहे जो भी दोषी हो, जिसके द्वारा फैलाई जा रही हैं इस तरह की घटनाएं, तो वो उन्हें रोक सकते हैं। अगर ये घटनाएं लगातार घट रही हैं और किसी एक धार्मिक विशेष के लोगों को जिम्मेदार ठहराना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जिम्मेदार तो सरकारें ही हैं, जो प्रशासन ही जिम्मेदार है। इन घटनाओं को रोकने में असफल है, और जो घटित घटनाएं हैं उनको, जो असली मुजरिम हैं, जो गुनहगार हैं, उनको पकड़ने में नाकामयाब है। इसलिए जिम्मेदार शासन प्रशासन या सरकारों को ही ठहराया जा सकता है। अगर ये सरकारें चाह लें तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं, दोबारा नहीं हो सकती हैं।